मैं हूँ ट्विंकल सिंह बैस और आप लोग हैं मेरे चैनल पे जिसका नाम है नेचुरली ट्विंकल। मुझे ब्यूटी, स्किन केयर और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली मेरे चैनल पे आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखेंगे जो ब्यूटी, स्किन केयर और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको दो कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी दूंगी। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं वो इतने सिग्निफिकेंट हैं और इसके बारे में मार्केट में एक ह्यूज ट्रेंड चल रहा है कि भाई इसको हमें छोड़ना है। ये दो कंपोनेंट हमें अपने प्रोडक्ट में, अपनी स्किन केयर में नहीं चाहिए। वो है एक एसएलएस, दूसरा पैराबेन्स। एसएलएस क्या है और पैराबेन क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि पैराबेन्स और एसएलएस क्या होते हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों यूज़ होते हैं प्रोडक्ट्स में और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए हानिकारक क्यों है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले कंपोनेंट से जिसका नाम है पैराबेन। पैराबेन क्या होते हैं? पैराबेन बेसिकली जिसका अगर मैं साइंटिफिक नेम बताऊं तो वो होते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेसिकली बेंजीन की रिएक्शन से बनते हैं। अगर आप कोई भी केमिकल एक्सपर्ट या जिसने भी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो उससे पूछोगे ना तो वो बताएगा आपको कि जो बेंजीन होता है वो बेसिकली अपने आप में ही एक जहर होता है। बेंजीन की हाइड्रोकेमिकल रिएक्शन से जो सॉल्ट बनते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और ये सॉल्ट जनरली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में, फूड आइटम्स में एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव जैसे आप अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी प्रिजर्वेटिव डालते हो, विनेगर कुछ चीज़ों में डलता है, वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। खैर विनेगर तो अच्छी चीज़ है, पर जो पैराबेन्स होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं। क्यों होते हैं? पैराबेन्स में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डीएनएस को वो ब्रेक करते हैं और इसकी वजह से बैक्टीरिया नहीं होते कोई प्रोडक्ट्स में। कोई भी बॉटल अगर आपकी स्किन केयर की हो या क्रीम की है या फेस वॉश की है, अगर वो 6 महीने से ज़्यादा पड़ा हुआ है आपके पास तो उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, बैक्टीरियल कोई पनपते नहीं है, कोई फंगाई पनपती नहीं है। क्यों पनपती नहीं है? क्योंकि पैराबेन्स उनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक कर देता है। मगर पैराबेन्स फेस वॉश के थ्रू, शैम्पू के थ्रू, हेयर ऑयल के थ्रू, सनस्क्रीन के थ्रू और जितनी भी स्किन केयर की चीज़ें हम यूज़ करते हैं और जितनी भी स्किन केयर की चीज़ों में पैराबेन्स होते हैं वो सभी के थ्रू हम जैसे ही उसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ही छोटी छोटी मात्रा में वो हमारी स्किन में जाता है, स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज और फंगस को भी वो ब्रेक करता है। पर इसी की वजह से जो डीएनएस को वो ब्रेक करता है, जो बॉडी के सेल्स जो होते हैं उसको भी ब्रेक करता है और इसी की वजह से बॉडी में ट्यूमर का खतरा रहता है। ट्यूमर मतलब कैंसर का भी खतरा रहता है। सो बेसिकली पैराबेन इज़ अ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। अब कोई भी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर कोई स्किन केयर साइंटिस्ट हो या कोई भी इंसान हो, वो अगर आप उससे डायरेक्टली पूछोगे कि पैराबेन्स कैंसर कॉजिंग है या नहीं तो वो मना करेगा, क्योंकि अभी तक रिसर्च ने ये शो नहीं किया है कि पैराबेन से कैंसर होता है। मगर अगर आप विकिपीडिया पे या कोई भी गूगल पे आप सर्च करेंगे कि पैराबेन्स सर्च करेंगे, जस्ट टाइप पैराबेन्स, तो उसकी रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक एक औरत जिसको ब्रेस्ट कैंसर था उसकी बॉडी में कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 60 to 70% पैराबेन्स पाए गए थे। मगर वो ये नहीं कहा था कि पैराबेन्स से ही ब्रेस्ट कैंसर हुआ है कि नहीं, पर वो क्योंकि बैक्टीरिया को और फंगस को
ब्रेक करते हैं और हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारी बॉडी में जाके भी वो हमारी बॉडी के सेल्स को भी ब्रेक करते हैं, तो ट्यूमर का खतरा पैराबेन से है। और बेसिकली कोई भी ऐसा कंपाउंड कि जो बेंजीन से या बेंजीन की डिराइव्ड प्रोडक्ट है, तो वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक ही है। दूसरा कंपोनेंट जिसके बारे हम बात करेंगे वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? सोडियम लॉरेल सल्फेट बेसिकली एक डिटर्जेंट है। वो कैसे बनता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल रिएक्शन से बनता है। कोई भी, अगेन, अगर आप किसी भी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट या कोई भी ऐसा इंसान, चलो समझो कोई स्टैंडर्ड 9 या स्टैंडर्ड 10 का बच्चा भी है ना, जिसने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो उससे पूछोगे ना तो वो भी बताएगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब डेडलीस्ट एसिड है। उसी एसिड से डिराइव होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट एक किस्म का डिटर्जेंट है। अगेन उसका काम वही है जैसे पैराबेन का जो काम है, वही काम सोडियम लॉरेल सल्फेट का है। आपके शैम्पू, आपके फेस वॉश, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज़ होता है। सोडियम लॉरेल सल्फेट बेसिकली जो साबुन होते हैं, आपके नहाने के साबुन, आपके शैम्पूज़, आपके कंडीशनर, आपके फेस वॉश, कभी कभी टोनर में भी यूज़ होता है। और क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम है, तो जनरली और ये बहुत ही चीप मात्रा में उपलब्ध है। पैराबेन्स और सोडियम लॉरेल सल्फेट, उनकी प्राइस बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते प्रिजर्वेटिव हैं। इसके लिए फार्मास्यूटिकल्स वाले जो स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, भर के उसे यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। और इसी का काम भी वही है, ये भी कैंसर कॉजिंग और एक हमारी बॉडी को ड्राई कर देता है। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। और अगर आप उसे देखेंगे, जैसे कि मार्केट में कोई भी आप ऐसा शैम्पू ले लीजिए, हेड एंड शोल्डर ले लीजिए, ट्रेसेमे ले लीजिए, उनकी पीछे के इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको सोडियम लॉरेल सल्फेट दिखेगा। वो कंपोनेंट की वजह से आपकी स्कैल्प में ड्राइनेस आ जाती है। आप कोई भी शैम्पू देखिएगा, अगर यूज़ करने के बाद आपकी जो स्कैल्प है, बालों की चमड़ी है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उसका रीज़न है सोडियम लॉरेल सल्फेट। जी हाँ, तो ये 2 कंपोनेंट हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को अलग अलग तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान है कैंसर का। तो जनरली हमें जो SLS है, पैराबेन है, उनसे फ्री, मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनमें SLS ना हो, जिनमें पैराबेन्स ना हो। इसीलिए मार्केट में और ब्यूटी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड बन रहा है कि SLS फ्री, पैराबेन्स फ्री, सिलिकॉन फ्री, क्योंकि ये जो सारे केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें कैंसर का खतरा दे जाते हैं और हमारी स्किन को भी और हमारी हेयर को भी ओवरऑल लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करते हैं। जिन प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स होते हैं, SLS होते हैं, उस प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करना एक बार बंद कर दोगे तो आपको पता चलेगा आपकी स्किन में एडवर्स इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कई तो सनस्क्रीन्स में भी पैराबेन्स होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी स्किन केयर का प्रोडक्ट खरीदें तो उसकी इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट आती है वो ज़रूर पढ़ें। और अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसमें कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन नहीं की गई हो तो उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को सर्च करें। और अगर प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, अगर वेबसाइट पे भी उसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं मिलती है तो प्लीज़ डोंट बाय दैट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करें जिसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट
आपको पूरी मेंशन की गई हो, क्योंकि आप एक कंज्यूमर हैं, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, उसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाने वाले हैं। तो आपका ये हक बनता है कि आप जानें कि आप अपनी बॉडी में, आप अपने हेयर पे, आप अपने फेस पे कौन सा इंग्रेडिएंट अप्लाई कर रहे हैं। इतनी तो अवेयरनेस होनी ही चाहिए एक कंज्यूमर में। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।